वेलकम बैक। इन फोकस हैं शफी जान साहब, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस शफी जान साहब। आज राना सनाउल्लाह साहब ने तो बड़ी खबर दी है। वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि रिहा हो गए हैं और फवाद चौधरी और दीगर जो महमूद मौलवी साहब हैं, इन सब की गुफ्तगू हुई थी। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए कोट लखपत के असीरान से, क्योंकि उनकी बात वो मानते भी हैं, वो आमादा भी कर सकते हैं उनको मुज़ाकरात के लिए। तो ये मुमकिन है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की शायद मुलाकात कराई जा सके। तो क्या पार्टी में भी इस पर गौर किया गया है? क्योंकि इन असीरान ने एक दूसरी मरतबा एक ख़त अपने काउंसिल के ज़रिए लिखा है जिसमें उन्होंने हर सतह पर बातचीत करने का कहा है और कहते हैं कि यही एक रास्ता है तहरीक इंसाफ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नादिया साहब आपका शुक्रिया। बिल्कुल, जो कोट लखपत के हमारे असीरान हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, यस्मीन राशिद साहिबा होगी और सरफराज चीमा साहब हो गए, एजाज चौधरी साहब हो गए, ये हमारे हीरोज हैं। जिस तरीके से, जिस चट्टान की तरह, जिस बहादुरी से इन्होंने कैद काटी है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में आपको नहीं मिलती। 9 मई के जो हमारे मुल्जिमान हैं सो कॉल्ड, उनमें कोट लखपत के जो हमारे असीरान हैं जी, वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ उनसे 2 हाथ आगे खड़े हैं, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया। शाह महमूद साहब कुरैशी की आज एक मुकदमे में वो बरी हुए, खुशाइन बात है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बाकी जो असीरान हैं उनको 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। लेकिन इस मुल्क का निज़ाम आप देख लें कि जब उन्होंने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की, जब वो इमरान खान साहब के बयानी से पीछे हटे, जब उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी, जिसकी मिसाल इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी साहब हैं, तो वो साफ और शफाफ हो गए और वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो आज भी जेल में हैं। जहां तक शाह साहब की मुलाकात का सवाल है इमरान खान साहब से, शाह साहब हमारे वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इंशाल्लाह जब भी वो बाहर निकलेंगे तो उनकी मुलाकात हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब से हो और वो जो भी स्ट्रेटेजी दोनों डिसाइड करे वो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी होगी, जिसका इख्तियार इमरान खान साहब शाह साहब को देंगे। ओके, तो इसका मतलब है इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो शफी जान साहब, ये जो ख़त दोबारा काउंसिल के ज़रिए आया है कोट लखपत के असीरान की जानिब से, इस पर पार्टी में कोई गौर ख्वास हुआ है? क्योंकि एक ख़त उन्होंने पहले भी लिखा था और वो ये कहते हैं कि हर सतह पर बातचीत का जो सिलसिला है, यानी सियासत होनी चाहिए और सबसे बातचीत करनी चाहिए ताकि इसी से एक हल निकाला जा सकता है तहरीक इंसाफ के लिए। इस पर अभी पार्टी में कोई बात हुई है? देखिए, तहरीक इंसाफ एक सियासी जुमात है नादिया साहिबा। हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, हम बातचीत पे यकीन रखते हैं, हम सियासत पे यकीन रखते हैं। लेकिन जो माहौल इस वक्त बनाया गया है, ये जो माहौल आपके सामने है, अगर आप 9 अप्रैल रिजीम चेंज से लेके आज तक देख लें, 9 अप्रैल के बाद 9 मई के बाद इमरान खान साहब पे जाली मुकदमात, बुशरा बीवी पे जाली मुकदमात, हमारे वर्कर्स जेल में 64,000 FIR, 22,000 हमारे कैदी, उसके बाद 8 फरवरी मैंडेट पे डाका डालना, सिटी छीनना, पंजाब की हुकूमत हमारी छीनना, बलूचिस्तान में हमारा मैंडेट छीनना, कराची का मैंडेट हमसे छीना जाता है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिलती है, उसको भी दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं। ये रोज कभी गवर्नर राज की धमकी देते हैं, कभी नाअहली से डराते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि कुछ MNAs को हमारे डिसीट कर दिया गया, 180 से हमारी सीटें 98 कर दी गई, उससे फिर डिसीट का सिलसिला शुरू हुआ। एक साइड पे ये हमारे लोगों को मार रहे हैं, उठा रहे हैं, FIRs में उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, 10-10 साल की सजाएं आज भी सुनाई गई है। तो इस तमाम माहौल में किस तरह मुज़ाकरात होंगी? मुज़ाकरात के लिए आप जिससे बातचीत करना चाहते हैं जी, या जिससे सामने अपना मुकदमा रखना चाहते हैं, जो सामने वाला फरीक है, उस पे एतमाद का होना, उस पे एतबार होना, उसके साथ इख्तियार का होना बड़ा जरूरी है। मौजूदा निज़ाम में या मौजूदा माहौल में ना तो मुज़ाकरात का कोई माहौल बन रहा है, ना एतमाद की कोई फिजा है और ना ही इस गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार है। तो इन सारी चीजों अगर आप मद्देनजर रख लें, इस मौके पे मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के लिए या बातचीत के लिए सही टाइम नहीं है। अगर ये सही टाइम नहीं है तो अभी राणा साहब ने कहा कि जो मुलाकातें बंद की गई हैं इसकी वजह यही है कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी, यानी जेन मैनुअल की जो कोर्ट्स के अंदर गारंटीज दी जाती हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई। और लास्ट मीटिंग का हवाला भी उन्होंने दिया कि उसमें सारी जो प्लानिंग थी वो ऑफकोर्स वो पूरी सियासी गुफ्तगू थी। सोहेल आफरीदी का जिक्र करते राना साहब कि उनको चेंज इसलिए किया गया, चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया गया
कि पिछले साल की तरह 2025 का 26 नवंबर किया जा सके? देखिए, जहाँ तक राना साहब को आपने कोट किया और जहाँ तक जेल मैनुअल की बात है नादिया साहिबा, जेल मैनुअल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जेल मैनुअल में तो ये भी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और साबिक फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी साहिबा को जेल मैनुअल के मुताबिक बी क्लास एंटाइटल है। तो आज क्यों उनको डेथ सेल में रखा गया है? जेल मैनुअल के मुताबिक तो अदालती अहकामात भी मौजूद हैं कि हर ट्यूसडे को और हर थर्सडे को इमरान खान साहब की फैमिली से वकला से और थर्सडे को पॉलिटिकल लीडरशिप मुलाकात करवाई जाए, तो क्यों नहीं करवाई जाती? जेल मैनुअल में ये भी मौजूद है कि खान साहब को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएं, बुनियादी कानूनी हक दिया जाए, लेकिन वहां पे आपको ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी आपके सामने है कि उनको डेथ सेल में आइसोलेट किया हुआ है। तो गवर्नमेंट तो खुद पहले गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम करती है। हमारे पास अदालती अहकामात है। मंगल के दिन जब फैमिली मिलने जाती है तो उनको रोका जाता है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। उसकी रिएक्शन में वहां पे धरना होता है पुरअमन, उस पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। तो जेल मैनुअल की बातें हमें ना सिखाई जाए। और जहां तक सियासी बातों का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा कि 50 रुपए का एक एफिडेविट मियां नवाज शरीफ साहब ने जमा किया और वो लंदन चल पड़े पाकिस्तान से। और वहां पे उन्होंने यहाँ पे तो उन्होंने प्लेटलेट्स गिरने का बहाना बनाया, बीमार होने का बहाना बनाया। एक इंसानी हमदर्दी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उनको बाहर जाने दिया इलाज के लिए, लेकिन वो भी एक ड्रामा करार दे दिया गया क्योंकि वहां पे उन्होंने किसी किस्म की कोई भी डॉक्टर से कोई चेकअप नहीं कराया। शफी जान साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।